लुकाकू जो है ना वो ऑफर किया जाएगा रियल मैड्रिड को लोन पे रखने के लिए, क्योंकि रियल मैड्रिड को स्ट्राइकर की ज़रूरत है। और लोन की खास बात यह है कि लोन पे जो है ना वेजेस जो है ना क्लब आपस में डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि अगर किसी प्लेयर की सैलरी जो है ना वो 100K है ना, यानी कि अगर 1 लाख यूरो है, तो जो है ना क्लब फिर डिसाइड कर लेते हैं कि या तो 50-50 कर लेंगे वेजेस को, या 40-60 कर लेंगे जिस क्लब के अंदर प्लेयर खेल रहा है। यानी कि अगर लुकाकू रियल मैड्रिड के अंदर खेल रहे तो रियल मैड्रिड 60% पे कर देगी, और जिनका वो प्लेयर है चेल्सी का वो प्लेयर है तो चेल्सी 40% वेजेस पे कर देगी लुकाकू को। तो इस तरीके से जो है ना क्लब आपस में डिवाइड कर लेते हैं वेजेस को। तो इसीलिए जो है ना वो ऑफर रखी गई है यहाँ पे रियल मैड्रिड के सामने कि वो लुकाकू को साइन कर लें। अब बात हो जाए यहाँ पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में। तो रोनाल्डो के बारे में जो है ना ये रूमर्स निकल के आ रहे थे कि वो न्यूकैसल जाएंगे, न्यूकैसल से रिलेटेड उनके बहुत सारे रूमर्स आ रहे थे। तो रोनाल्डो ने जो है ना वो डिनाई कर दिया है कि वो जो है ना वो कहीं पे भी नहीं जाना चाहते और वो अल नसर में ही स्टे करेंगे। और रोनाल्डो ने कहा कि मैं यहाँ पे खुश हूँ, लीग जो है वो बहुत ही गुड है, सारे बड़े प्लेयर्स को जो है ना वो वेलकम है इस लीग के अंदर, और अगर बड़े प्लेयर्स आते हैं तो लीग जो है ना वो और इम्प्रूव करेगा। बायर्न जो है ना वो सर्जे ग्नैब्री को बेचना चाह रही है, ऐसी फॉक्स सारी रिपोर्ट्स निकल के आ गई हैं। सर्जे ग्नैब्री जो है ना वो बुंडेसलीगा के अंदर बायर्न की तरफ से टॉप स्कोरर है, 14 गोल्स उन्होंने मारे हैं, लेकिन फिर भी बायर्न जो है ना आपको सेल करना चाह रही है। बहुत सारी रिपोर्ट्स आ गई हैं और बार्सिलोना जो है ना वो सर्जे ग्नैब्री को लेना चाह रही है। सबसे टॉप कंटेंडर है यहाँ पे बार्सिलोना सर्जे ग्नैब्री को साइन करने के लिए। और तो और बायर्न की अगर यहाँ पे बात हो रही है ना तो पेवार्ड को भी जो है ना वो बहुत सारे क्लब इंटरेस्टेड है। अगर बायर्न उनको सेल करती है तो यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी, आर्सेनल, बार्सिलोना, इंटर मिलान सारे क्लब्स ही यहाँ पे जो है ना पेवार्ड की तरफ जाना चाहेंगे। और बायर्न म्यूनिख की यहाँ पे बात हो रही है ना तो बायर्न ने जो है ना वो ये कहा जा रहा है, ये रिपोर्ट्स निकल के आ रही है कि बायर्न ने जो है ना वो एक मीटिंग की है डिक्लेन राइस और उसके एजेंट के साथ लंदन में, और वो मीटिंग पॉजिटिव रही है। अब बायर्न जो है ना वो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करना चाह रही है यहाँ पे डिक्लेन राइस को। अगर डिक्लेन राइस यहाँ पे बायर्न में जाते हैं ना तो किविक आपको बार्सिलोना जाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जो डिक्लेन राइस है वो भी डिफेंडिंग मिडफील्डर है। अगर डिक्लेन राइस को लेकर आती है, डिफेंडिंग मिडफील्डर कहलाती है यहाँ पे बायर्न, तो जाहिर सी बात है किविक अब यहाँ पे बेंच पे तो नहीं बैठेंगे, सही है ना, तो इतना तो वो अपने आप को नहीं गिराएंगे, तो जाहिर सी बात है वो फिर बार्सिलोना जाने की करेंगे। रियल मैड्रिड की आज की जितनी भी खबरें हैं ना वो मैं आपको एक ही लाइन से बता देता हूँ, जूड बेलिंगम जो है ना वो मतलब आने वाले हैं रियल मैड्रिड, हर चीज़ यहाँ पे एग्री हो चुकी है। पेवार्ड के अंदर भी जो है ना वो रियल मैड्रिड का इंटरेस्ट है उनको राइट बैक लाने के लिए। ब्राहिम जो है ना वो यहाँ पे एसेंसियो पर रिप्लेस करेंगे, और बेंजेमा यहाँ पे लीव कर चुके हैं रियल मैड्रिड को। उसके अलावा जो है ना एसेंसियो 2027 तक जो है वो PSG चले जाएंगे। ईडन हैज़ार्ड जो है वो यहाँ पे स्टे करेंगे रियल मैड्रिड के अंदर। म्बाप्पे 2024 के अंदर जो है ना वो आएंगे रियल मैड्रिड। उसके अलावा जो है ना एंचेलोटी भी जो है ना वो स्टे करेंगे रियल मैड्रिड के अंदर। PSG के मैनेजर क्रिस्टोफर गाल्टियर ने भी जो है ना वो PSG छोड़ देनी है इस समर के अंदर, ऐसी रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं। और लुइस एनरिक जो बार्सिलोना के मैनेजर थे वो जो है ना फर्स्ट प्रायोरिटी है यहाँ पे PSG के लिए, क्योंकि जूलियन नागल्समैन जो है ना वो अब नहीं लाना चाहती है यहाँ पे PSG। और जूलियन नागल्समैन जो है ना वो अब टॉटनम भी नहीं जाएंगे, क्योंकि टॉटनम ने भी नया कोच हायर कर लिया है। किम मिन जे को जो है ना वो मैनचेस्टर यूनाइटेड में 7 मिलियन पर ईयर की सैलरी ऑफर कर दी है, और यूनाइटेड उनके लिए 60 मिलियन जो उनका रिलीज क्लॉज है ना वो भी पे करने जा रही है यहाँ पे नेपोली को। तो मैगुएर जा रहे हैं और यहाँ पे किम मिन जे मैगुएर की जगह आपको क्लब में आते हुए नजर आएंगी। और खबरें ये भी निकल के आ रही है कि हैरी मैगुएर को जो है ना वो मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑफर करेगी मेसन माउंट को लेने के लिए चेल्सी से। चेल्सी जो है ना यहाँ पे कोलिबाली को सेल करना चाह रही है, जो उन्होंने 33 मिलियन में लिया था लास्ट ईयर नेपोली से। आर्सेनल के जो मेन डिफेंडर है ना सलीबा, उनको जो है ना वो PSG लेना चाह रही है, इसलिए आर्सेनल ने जो है ना वो सलीबा की सैलरी को ट्रिपल कर दिया है। 40,000 से डायरेक्ट 1,20,000 यूरो पर वीक की ऑफर दे दी है सलीबा को, ताकि वो PSG ना जाए। और तो और यहाँ पे न्यूकैसल ने भी अपने मिडफील्डर ब्रूनो को जो है ना वो 2 लाख पर वीक ऑफर कर दिए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वो बार्सिलोना जाना चाह रहे हैं। तो जो है ना इंटरेस्ट लिवरपूल से भी आ रहा है, रियल मैड्रिड से भी आ रहा है और बार्सिलोना से भी, तो 2 लाख ऑफर कर दिए पर वीक के।
ताकि जो है ना ब्रूनो जो है ना वो कहीं पर भी ना जाए, बल्कि वो न्यूकैसल में ही स्टे कर। डिएगो कोस्टा जो है ना वो पोर्टो को लीव कर देंगे और वो अब ज्वाइन करने वाले हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड को, क्योंकि डेविड de Gea ने इस सीज़न के अंदर बहुत ही ज़्यादा ब्लंडर्स भी किए हैं, जबकि बेस्ट गोलकीपर भी प्रीमियर लीग के वही रहे हैं, गोल्डन ग्लव भी लिए उन्होंने। लेकिन आपको याद होगा यूरोपा लीग के अंदर ना उन्होंने बहुत ही बड़ा ब्लंडर कर दिया था। आई थिंक 2 ब्लंडर किए थे, जिसकी वजह से सेविया ने 3 गोल मार दिए थे। उन 3 में से 1 गोल में डेविड de Gea की मिस्टेक थी, 1 गोल में मैगुएर की मिस्टेक थी। तो डेविड de Gea हो सकता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड में स्टे कर जाए, लेकिन डिएगो कोस्टा जो है ना वो आपको मेन गोलकीपर नजर आएंगे। हो सकता है कि मेन गोलकीपर नजर आए मैनचेस्टर यूनाइटेड के स्क्वाड। रेबियोट जो है ना वो आपको मैनचेस्टर यूनाइटेड जाते हुए नजर आएंगे। उनकी परफॉर्मेंस इस साल काफ़ी अच्छी रही है, उन्होंने 8 गोल्स भी स्कोर किए हैं यहाँ पे यूवेंटस के लिए, लेकिन फिर भी यूवेंटस ने इतना ज़्यादा नीचे फिनिश किया है कि रेबियोट जो है ना वो हो सकता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड अगर उन्हें कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करती है तो हो सकता है कि वो आपको जो है ना मैनचेस्टर यूनाइटेड में जाते हुए नजर आए। मोरिनो जो है ना यूरोपा लीग के फाइनल के अंदर गालियाँ दे रहे थे रेफरी को, जिसकी वजह से यूएफा ने ना उनको फाइन भी लगाया उनके ऊपर, और चावी ने भी इसके ऊपर रिएक्ट किया। उन्होंने कहा है कि हमें जो है ना वो अपने रिएक्शंस को कंट्रोल में रखना चाहिए। ये मैटर नहीं करना चाहिए कि पिच पे क्या हो रहा है, आप कितने बुरे तरीके से हार रहे हो, बस आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना चाहिए। और जो मोरिनो उस दिन नहीं कर पाया, उन्होंने बहुत गालियाँ दी थी यहाँ पे रेफरीज को। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दुसान व्लाहोविच जो है ना वो बायर्न की प्रायोरिटी है एज अ स्ट्राइकर, लेकिन अब ये खबरें भी निकल के आ रही है कि जूलियन अल्वारेज जो है ना वो भी जो है ना वो बायर्न की प्रायोरिटी है एज अ स्ट्राइकर। अगर जूलियन अल्वारेज को साइन नहीं कर पाती है बायर्न, तो वो फिर साइन करेंगे यहाँ पे दुसान व्लाहोविच को यूवेंटस से। एफए कप का फाइनल हुआ मैनचेस्टर यूनाइटेड और मैनचेस्टर सिटी के बीच। 2-1 यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी ने जीता है यूनाइटेड के अगेंस्ट, और उसे जो है ना वो विराट कोहली और अनुष्का शर्मा भी देख रहे थे। सर्जियो रेमोस भी जो है ना वो पीएसजी को छोड़ के जा चुके हैं, और अल इत्तेहाद ये चाह रही है कि करीम बेंजेमा, सर्जियो रेमोस और निगोलो कांटे जो है ना वो उनके क्लब में खेले इस सीज़न, और अल इत्तेहाद ने ऑफ़र भी कर दिए सर्जियो रेमोस को, और चांसेस यही नज़र आ रहे हैं कि सर्जियो रेमोस जो है ना वो इस सीज़न अल इत्तेहाद चाहते हुए नज़र आएंगे। आप इब्राहिमोविच जो है ना वो फुटबॉल से रिटायर हो गए, अपने फेयरवेल के ऊपर वो रो रहे थे, और पूरा मिलान का स्टेडियम जो है ना वो उनके लिए तालियां बजा रहा था। 820 गेमों के अंदर उन्होंने 495 गोल्स स्कोर किए और 201 एसिस्ट दिए हैं उन्होंने। और ज़लातान इब्राहिमोविच ने तकरीबन सारे लीग्स जीते, सिर्फ चैंपियंस लीग उन्होंने नहीं जीता। एवर्टन जो है ना वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के सेंटर फॉरवर्ड वेगहॉर्स्ट को साइन कर देगी, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड उनको परमानेंटली साइन नहीं करना चाहती। विसेल कोब ने ना एंड्रेस इनिएस्टा को अलाउ नहीं किया है कि वो जो है ना वो बार्सिलोना के अगेंस्ट एक हाफ खेल ले फ्रेंडली मैच के अंदर। ला लीगा ने अपना नया लोगो निकाल दिया है जो कुछ इस तरीके का दिखता है, और वो शर्ट्स के ऊपर इस तरीके का नजर आएगा। बात यहाँ पे ला लीगा की चली रही हो तो ला लीगा के चैंपियंस बार्सिलोना की यहाँ पे बात हो जाए, जो 81 ईयर्स बाद ऐसी टीम बनी है जिन्होंने ला लीगा जीता है बिना कोई भी पेनल्टी स्कोर किए। और यहाँ पे बात बार्सिलोना की चली रही है तो चाबी ने ना यहाँ पे अंसु फाटी के ऊपर ये कहा है कि वो जो है ना वो हैप्पी है अंसु फाटी के साथ, और उसका सीजन भी जो है ना वो बहुत अच्छा था, ऐसा चाबी ने कहा है अंसु फाटी के ऊपर। लेकिन उन्होंने आखिर में ये भी कहा है कि मैं अंसु फाटी के फ्यूचर के बारे में कुछ भी नहीं कह सकता अभी। और अंसु फाटी ने ना यहाँ पे 12 गेम्स स्टार्ट किए हैं बार्सिलोना के लिए, और उसमें 7 गोल्स स्कोर किए हैं। तो रूमर्स जो निकल के आ रहे थे ना कि अंसु फाटी को बेच देगी बार्सिलोना, तो अब वो कुछ कमज़ोर पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि चाबी ने जो है ना वो अंसु फाटी की तारीफ़ें कर दी हैं यार। अब बात हो जाए यहाँ पे कविचा के बारे में, जो नेपोली के लेफ्ट विंगर हैं, तो उन्होंने जो है ना यहाँ पे कह दिया कि वो नेपोली के अंदर हैप्पी हैं, तो यानी कि वो कहीं पे भी अब मूव नहीं करना चाहते।